कैसे मनाना चाहिए रमज़ान और हमारे रोज़े कैसे होने चाहिए, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, इंशाल्लाह इसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इतने अजीम मंथ में एंटर होने से पहले, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान खलूस नियत के साथ, सिंसियर फेथ के साथ और इस इरादे के साथ, इस नियत साथ कि अल्लाह ताला मुझे जज़ा देगा रोज़े जब मैं रखूँगा, इस नियत के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम प्रीवियस सिन्स को माफ़ फरमाता है। और फिर यह हदीस भी है कि जिब्राइल सलाम एक बार आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे थे तो 3 बार आमीन कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा देख रहे थे। तो एक्चुअली वाक़या ये है कि जिब्राइल सलाम ने 3 लोगों के लिए बद्दुआ की, जिनमें से एक वो था कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, उनकी खिदमत नहीं की, तो तबाही है उसके लिए। वो टू द पर्सन, वो का मतलब होता है तबाही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इसी तरह एक वो था कि जिसको रमज़ान का महीना मिला लेकिन वो अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सका, वो इंसान, उसके लिए भी तबाही और बदवा दी गई, तो रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। तो ये वो महीना है जिसमें कमाल की अपॉर्चुनिटी है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाह माफ़ करवाएं। और प्राइमरीली इस मंथ में हमारा मेन गोल कुरान ही होना चाहिए, कुरान के साथ ताल्लुक़, क्योंकि इट इज़ द मंथ ऑफ कुरान। तो इस हवाले से सबसे पहली जो चीज़ है कि देखें, ऑल ऑफ अस वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम अ रीसेट पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है। देखें, मैंने कुछ जर्नी स्टार्ट करनी है ना, तो उस जर्नी से पहले मैंने कुछ अपने टेस्ट कराने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई लंबा सफ़र करना है तो एज अ तैयारी, एज अ प्रेपरेशन में भी मैं अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगा, वैक्सीनेशन, कोविड टेस्ट कराऊंगा, जैसे होते भी रहे हैं। अब आजकल कंट्रीज़ के रूल्स भी हैं कि कहीं ट्रैवल करने के लिए आपको प्री प्रेपरेशन कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं। वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि ये बंदा सेहतमंद है, एक हेल्दी माइंड के साथ आ रहा है, अच्छी सेहत के साथ किसी दूसरी कंट्री में आ रहा है। इसी तरह रमज़ान में एंटर होने से पहले कुछ रीसेट पॉइंट ज़रूरी है। रूहानी तौर पे बात कर रहा हूँ, और वो रीसेट पॉइंट ये कि कम अज़ कम मैं इस उम्मीद के साथ रमज़ान को अप्रोच करूँ कि लेट्स स्टार्ट रमज़ान बाय आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरगिवनेस ऑफ ऑल माय सिंस, कि ऐ मेरे रब, मैं इस अजीम महीने में दाखिल होने जा रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह प्रीवियस जितने मेरे गुनाह हैं आप उनको मिटा दें, आप उनको माफ़ कर दें। और इससे मुझ में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अल्लाह से दुआ की है, और फिर मज़ीद इस दुआ को मैं लेकर रमज़ान में एंटर हूँ। तो एक ये रीसेट पॉइंट होगा बड़ा अच्छा, कि जहाँ पर हमें लगेगा कि हमारे अमाल रीसेट हो चुके हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह माफ़ कर दिए हुए हैं। तो अब हमें मज़ीद नेकियां करनी है और इस मंथ में नेकियां कमानी है, और इंश्योर करना है कि जब इस मंथ से हम एग्जिट हो तो हमारे तमाम गुनाह एज़ पर हदीस इंशाल्लाह माफ़ हो चुके हों, और फिर हमने जो सीखा इस मंथ से उसको कैरी फॉरवर्ड करना है बाकी नेक्स्ट 11 मंथ्स में इंशाल्लाह। उस हवाले से देखिए, मैं एक बहुत होपफुल आयाज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू हैव दिस रीसेट पॉइंट, कि जहाँ हमें लगे कि हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर माफ़ करेगा, और अल्लाह ताला हमें यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट देगा, रमज़ान से स्टार्टिंग पॉइंट देगा, और प्रीवियस सारे गुनाह अल्लाह ताला हमारे माफ़ करेगा। उसके वाले से कुछ आयाज़ आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले द मोस्ट होपफुल आया ऑफ द कुरान, सहाबा के नज़दीक, बहुत से सहाबा के नज़दीक और स्कॉलर्स के नज़दीक ये कुरान की सबसे पुरउम्मीद आया है। ये आया है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। Let's start Ramadan inshallah by focusing on this ayah, by delving deep into the love that is evident, love of Allah that is evident from this ayah। जो ऑफ़र है अल्लाह की तरफ से आए, उस ऑफ़र को लेके हम कैपिटलाइज करते हैं और एक उम्मीद के साथ इंशाल्लाह रमज़ान में एंटर होते हैं। और वो उम्मीद ये है, अल्लाह कहते हैं कह दीजिए मेरे बंदों से तुम मेरे हो, या इबादी मतलब मेरे बंदे। अल्लाह ने कहा कुल या अय्युहल इंसान, कह दीजिए इंसानों से, अल्लाह ने कहा या इबादी, मेरे बंदो, अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने हदें पार कर दी अपनी जानों पे जुल्म करके, अपनी जानों पे जुल्म किया है। मेरा तो नुकसान नहीं किया, अपना ही नुकसान किया है, तो मैं क्यों नहीं माफ़ करूँगा।
अला अनफुसिम, अपनी जानों पे जुल्म किया, हदें पार कर दी, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह ने अपना पर्सनल नाम इस्तेमाल किया। ये भी बात हो सकती इन्नहु यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ, ये भी हो सकता था कि बेशक मैं सारे गुनाह माफ कर देता हूँ, सारे के सारे, लेकिन अल्लाह ने अपना पर्सनल नाम यूज किया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आपको कहूँ कि मैं मोहम्मद अली आपको माफ करता हूँ, तो इसमें ज्यादा इंपैक्ट है। तो अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यगफिरु ज़ुनूब, सारे गुनाह, और फिर भी यकीन ना आए तो जमीआ, हाँ सारे के सारे, जुनूब ऑलरेडी गुनाहों की जमा है, प्लूरल है, तो डबल अल्लाह ताला जो है वो तसल्ली दिलाने के लिए सारे के सारे माफ कर दूंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, दोबारा डबल एम्फेसिस है। ये भी हो सकता था इन्नहु अल गफूरुर रहीम, लेकिन इन्नहु, बेशक वो, ही इज हुवल गफूरुर रहीम, डबल एम्फेसिस है। हाँ वो अल गफूर, गफरा से निकला है, कवर कर देगा सिंस को, रिमूव कर देगा उस सिंस के इफेक्ट्स, उस सिंस का जो शर आना था तुम पे उसको रिमूव कर देगा, हाइड कर लेगा, तुम्हारे ऐबों को छुपा लेगा, चेंज कर देगा उन्हें नेक अमाल से। अल्लाह इस पर भी कादिर है और वो बहुत रहीम है, बहुत ज्यादा मर्सीफुल है। दिस इज अ ब्यूटीफुल आया, एक कमाल का स्टार्टिंग पॉइंट है रमजान एंटर होने से पहले। दूसरी बहुत ही होपफुल आया, सूरह फुरकान की आयत नंबर 70, अल्लाह ताला कहते हैं इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, एक्सेप्ट फॉर दोज हु रिपेंट, बिलीव एंड डू राइटियस डीड्स, के सिवाय उनके जो ताबा यानी पलटते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं और तौबा करते हैं, और व आमना व अमिला सालिहा, और ईमान लाते हैं। किस चीज़ पर ईमान लाते हैं? देखें, जब एक बंदा अल्लाह की तरफ पलटता है, एक्नॉलेज करता है या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, तो यही ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह ईमान क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तेरे नेक अमाल तुझे खुश करें और तेरे गुनाह तुझे दुख दें तो ये ईमान है। तो इस ईमान लाए, ईमान लाने से मुराद ये भी है कि अल्लाह की तरफ पलटे, और ईमान लाने से भी मुराद है कि उनका ये बिलीफ है, उनका अकीदा है कि अल्लाह ताला माफ़ भी करता है और फिर वो अपने मामलात की इस्लाह भी करते हैं और नेक अमाल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नेक अमाल करते हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, सुभान अल्लाह, कितनी होपफुल बात है, कितनी पुरउम्मीद बात है कि अल्लाह ताला उनके बुरे अमाल को रिप्लेस कर देंगे अच्छे अमाल से। ब्यूटीफुल, व्हाट एन ऑफर, क्या ऑफर है। यानी एक ऑफर है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, एक ऑफर है कि माफ भी होंगे और उनको हम नेकियों में तब्दील कर देंगे। यानी इमेजिन, ऐसी ऑफर कौन देता है सुभान अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला इज सो मर्सीफुल। तो अल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हारे गुनाहों को रिप्लेस कर देंगे, तब्दील कर देंगे नेक अमाल से। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही बार बार माफ करने वाला है, गफूर बार बार माफ करने वाला, छुपाने वाला, शर को रिमूव करने वाला, और बहुत ज्यादा रहीम है, स्पेशली बिलीवर्स के लिए। ऑब्वियसली ही इज वेरी वेरी मर्सीफुल। और ये हदीस भी मैं आपके सामने रखूंगा। हदीस कुदसी है, जामे तिरमिजी में है और इसका दर्जा हसन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं, ओ सन ऑफ एडम, ए इब्ने आदम, so long as you call upon me and place your hope upon me, I will forgive you for what you have done and I will not mind. जब तक तुम मुझे पुकारते रहोगे और अपनी उम्मीद मेरे में रखोगे, मैं तुम्हें माफ करता जाऊंगा जो भी तुमने किया है, and I will not mind. ए इब्ने आदम, if your sins were to reach the clouds of the sky and then you were to seek my forgiveness, I would forgive you. ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को भी छू ले, यानी ये जो स्पेस है अर्थ और आसमान के दरमियान, इतने गुनाह हो कि ये स्पेस भर जाए तेरे गुनाहों से, और तू मुझसे तौबा करे, तू मेरे हजूर हाजिर हो और तू मुझसे तौबा करे, आई वुड फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ करूंगा। या इब्ने आदम, इफ यू वर टू कम टू मी विद सिंस नियरली एज ग्रेट एज द अर्थ, अगर तू मेरे पास आए और तेरे गुनाह जमीन जितने हैं, यानी इतनी तादाद है उनकी, एंड देन यू आर टू मीट मी नॉट एसोसिएटिंग एनीथिंग विद मी, और अगर तू मुझसे मुलाकात करे कि तूने शिरक ना किया हो, तू तौहीद पर ही हो,
I would bring you forgiveness nearly as great as it is. सुभान अल्लाह. तो मेरी मग़फ़िरत इतनी ही बड़ी होगी जितने तेरे गुनाह हैं. यानी Allah's forgiveness is greater than our sin. सुभान अल्लाह. तो ये तीन जो मैंने आपको 2 आयात सुनाई और एक हदीस सुनाई, ये कमाल का रीसेट पॉइंट है, ये कमाल का स्टार्टिंग पॉइंट है. इससे पहले हम रमज़ान में एंटर हो, क्योंकि रमज़ान में एंटर होने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग के एंटर हो रहे हैं, और हम एक प्लान के साथ एंटर हो रहे हैं, और हम उम्मीद के साथ एंटर हो रहे हैं, और हमें मोहब्बत कायम हो रही है अल्लाह रब्बुल आलमीन की. क्योंकि जब हम अल्लाह से ये इन आयात का सहारा लेके माफ़ी मांगेंगे तो हमें अल्लाह ताला का लव बिल्ड होगा इंशाअल्लाह ताला. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग इंशाअल्लाह कि इनसे हम उम्मीद लें और रमज़ान में एंटर हो. सेकेंड चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इन ऑर्डर टू गिव योर बेस्ट इन रमज़ान, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेस्ट दें इस मंथ ऑफ रमज़ान में और अपने बेस्ट पोटेंशियल को बाहर लाएं, तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है. साइकोलॉजिकल एक टेक्निक बताता हूँ. देखें, आप सब याद करें अपना बेस्ट रमज़ान, कोई तो होगा रिलेटिवली बेस्ट रमज़ान. तमाम जितने अभी तक आपने रमज़ान गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें बेस्ट रमज़ान कौन सा है. जैसे मुझसे पूछा जाए तो मुझे मे बी 2022 का रमज़ान जहन में आएगा, मे बी मुझे 2017 का रमज़ान जहन में आएगा, बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न. हर इंसान की रीजंस होती है कि मे बी उसमें मैंने कोई बैड हैबिट पे कंट्रोल किया पूरे रमज़ान में, मे बी उसमें मैंने अपनी बात नहीं कर रहा लेकिन किसी की बात कर रहा हूँ. मे बी उस रमज़ान में आपने, अगर आप स्मोकर हैं, आपने स्मोकिंग छोड़ी पूरा 1 महीना. मे बी उस रमज़ान में आपने कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ा. मे बी उस रमज़ान में आपने पूरा महीना नेटफ्लिक्स नहीं देखा. उस रमज़ान में पूरा महीना आपने कोई मूवी नहीं देखी फहश किस्म की, या उस रमज़ान में आपने अपनी नज़रों को कंट्रोल किया, या और उस रमज़ान में अलॉन्ग विद कंट्रोलिंग योर गेज आपने कुरान भी बहुत पढ़ा, आपने तरावी भी रेगुलर पढ़ी, और आपने बड़ा रूहानी फील किया उस रमज़ान में, और आपकी 10 रातें लास्ट वो भी बहुत अच्छी गई. तो अपना बेस्ट रमज़ान याद करें, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इबादा बट इन टर्म्स ऑफ लिविंग सम बैड हैबिट, इन टर्म्स ऑफ कि आपने अपने बिहेवियर को बड़ा इंप्रूव किया हो, कोई अपनी आदत छोड़ी हो, कोई एडिक्शन छोड़ी हो, क्योंकि रमज़ान बिहेवियरल मैनेजमेंट का भी नाम